Hello everyone. I Kavita Jangra welcome you all in our today's EVS class and our today's topic is water is life। और इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि अर्थ पर जो है वो कितना पार्ट वाटर है, अर्थ का कितना पार्ट वाटर है। सो हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ का जो है वो थ्री फोर्थ पार्ट जो क्या है वाटर है, यानी इतना जो है ये थ्री फोर्थ पार्ट, यानी टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट क्या है वाटर है। और हमने वाटर के डिफरेंट सोर्सेज देखे थे एंड हमने देखा था कि वाटर का मेन सोर्स क्या है। सो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो आई होप कि आप वो वीडियो देख चुके हैं, बट अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सो वाटर पोल्यूशन क्या है, हाउ वाटर गेट्स डर्टी, एंड हम वाटर को डर्टी होने से, पोल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं, वो सब हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? जब जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि लेक्स, रिवर्स, उन सब को क्या कर दिया जाता है, कंटामिनेट कर दिया जाता है, यानी उनके अंदर जो है वो जब हार्मफुल जब हम चीज़ें डालते हैं वो क्या हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ water bodies usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lakes, rivers, oceans. Water pollution results when contaminants are introduced into the natural environment. So water pollution क्या है? जो water bodies को contaminate कर दिया जाता है। और water bodies के एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि lakes, rivers, oceans, ये सब क्या है, water bodies के एग्जाम्पल हैं। और जब water bodies जो है जब mountains से निकलती है, when a river arise from great mountains, यानी जब वो रिवर जो है वो माउंटेन्स से निकलती है तो उस टाइम क्या होती है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती है, बिल्कुल उसका जो वाटर है क्या होता है, बिल्कुल साफ़ होता है। बट व्हेन इट फ्लोज इट विल बी मेड डर्टी बाय ह्यूमन एक्टिविटी। पर जैसे जैसे वो आगे जाती है तो वो क्या कर दिया जाता है, उसको डर्टी कर दिया जाता है, उसको पोल्यूट कर दिया जाता है। किसके कारण? डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। सो वो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी है जिससे जो है वो वाटर पोल्यूट होता है, वो सब हम अभी देखते हैं। सो हेयर यू कैन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन दैट कैन क्यूज वाटर पोल्यूशन बाय बाथिंग एनिमल्स इन वाटर। जो एनिमल्स को जब वाटर में बात करवाते हैं, वाटर में नहाते हैं, तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। When garbage and other waste is dumped into water, जब कचरा जो है या फिर और कोई वेस्ट हम वाटर में डाल देते हैं, वाटर में डंप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। बाय वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स को वॉश करने से वाटर में, कहाँ पर, जो वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर जब हम क्लोथ्स को, अटेंसिल्स को वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। बाय केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज से जो निकलने वाले केमिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। बाय ऑयल स्पिल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे ऑयल स्पिल्स से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का क्योस है। लार्ज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फील्ड्स में, खेतों में फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ किसका कारण बन रहा है, वाटर पोल्यूशन का। सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी आर पोल्यूटिंग द वाटर। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये सब नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़। हम जो है वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है, तो वी मस्ट एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो हमें वाटर बॉडीज़ को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वाटर को जो है वो पोल्यूट ना कर सकें। अब कुछ तरीके हैं, सम वेज इन विच वाटर बॉडीज़ कैन बी प्रोटेक्टेड। बैनिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स। जो भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बैन करना होगा कि वो जो वेस्ट है वो डायरेक्टली डंप न करे वाटर बॉडीज़ के अंदर,
वाटर बॉडीज़ जो रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर डायरेक्टली डंप ना करे, यानी जो वेस्ट है उसको पहले ट्रीटमेंट करे, उसके अंदर से जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स, जो केमिकल्स हैं, उनको रिमूव करे। नेक्स्ट इज़ प्लांट ट्रीज इन कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स एंड ऑल्सो ऑन बैंक्स। हमें क्या करने हैं, ट्रीज़ प्लांट करने हैं जो भी वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स और उनके बैंक्स पे, उनके जो किनारे हैं उन पे हमें क्या करना है, ट्रीज़ प्लांट करने हैं। ट्रीज़ केवल सॉइल इरोजन को ही नहीं रोकते, यानी सिर्फ सॉइल इरोजन को ही नहीं रोकते, बल्कि क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है उसको भी बनाए रखते हैं, उसको रिटेन करते हैं। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग पीपल टू यूज़ टॉयलेट्स एंड नॉट टू डिफिकेट इन द ओपन। लोगों को इसके लिए एनकरेज करना है कि वो टॉयलेट्स का यूज़ करे, वो बाहर शौच के लिए न जाए। तो ये डिफरेंट वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी, जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है वो इन वाटर बॉडीज़ के अंदर मिक्स हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। एंड यहाँ पर जो प्लास्टिक गार्बेज है वो इन वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप कर दिया गया है, जिसके कारण ये वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो चुकी हैं। सो इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या है, जो एक्वेटिक हैबिटेट है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कम होता जा रहा है। यहाँ पे फिशेस मर रही हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो मर रही हैं, क्योंकि वाटर जो है वो पोल्यूट हो चुका है और वो उनके लायक नहीं रहा है, तो डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो मर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब हम वाटर को कैसे जो है वो पीने लायक बना सकते हैं, एंड देयर आर 3 वेज। यहाँ पर हम 3 मेथड्स देखेंगे जिससे जो है हम पानी को जो है वो पीने लायक बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ बॉइलिंग, सेकेंड इज़ फिल्टरिंग एंड थर्ड इज़ एडिंग केमिकल्स। So first method is boiling. Boiling is the best method to kill germs present in water. इसमें क्या होता है, boil water for 10 to 15 minutes. वाटर को बॉयल करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए, एंड देन अलाउ इट टू कूल एंड देन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू नीड। फिर उसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बॉयल वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स and allow it to cool and then use it according to need. Next, second method is filtering. Water contains many dissolved salts and impurities. Water के अंदर क्या है, बहुत सारी different impurities हैं, जो polluted water है उसके अंदर different impurities हैं, तो उन सब को remove करने के लिए हम क्या करते हैं, filtering method का यूज़ करते हैं। So water can be made fit for drinking by filtering using water filters. और जो filtering method है वो भी different टाइप का होता है। फिल्टरिंग जो है वो different टाइप से की जाती है। So our next method is chemicals को ऐड करके भी हम वाटर को जो है वो पीने लायक बना सकते हैं। So water can be made fit for drinking by adding potassium permanganate और क्लोरीन। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करके, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिंक कलर का होता है, और क्लोरीन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को ड्रिंकिंग के लिए फिट बना सकते हैं। और क्लोरीन की जो है वो टैबलेट्स यूज की जाती है वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए। पोर्टेबल वाटर इज़ कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर। सो ये थे डिफरेंट तरीके जिससे हम वाटर को पीने लायक बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाटर इज़ लाइफ। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।